हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। होप आप सब लोग बढ़िया कर रहे होंगे और कोविड से बचते हुए अपने काम को कंटिन्यू कर रहे होंगे। डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव आता रहता है और हमें दिख भी रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी इसके बारे में हम डेली बात करते हैं, लेकिन आज से एक नए सीरीज की हम शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। सो बेसिकली जो एम है, एवरी वेडनेसडे यू विल गेट अ वीडियो ऑन स्टॉक इन फोकस। बेसिकली एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बात करेंगे। उसके अंदर में ये स्टॉक आपके सजेशन से भी हो सकते हैं, ये स्टॉक हमारी जो टीम रिकमेंड करती है, हमारी जो टीम फाइंड आउट करती है उस पे से भी हो सकते हैं। सो आज पहला एपिसोड और पहले एपिसोड की शुरुआत हम एक दिग्गज स्टॉक से करने जा रहे हैं। दिग्गज स्टॉक इंडिया में बड़ी कंपनी है, ये आपके सामने नाम है, सो आपको नाम मालूम रहेगा। मैं बात कर रहा हूं आईआरसीटीसी के बारे में। आईआरसीटीसी डेफिनेटली एक बड़ी कंपनी है एम्प्लॉई के हिसाब से अगर हम बात करें। इसके अलावा अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करें तो भी बड़ी कंपनी है। सो समझते हैं आईआरसीटीसी को। चार्ट के ऊपर में पहले देख लेते हैं। सो अगर मैं चार्ट को नजर डालूं तो चार्ट के अंदर में कुछ इस तरह से दिखता है। समवेयर क्लोज टू 16-17 अक्टूबर 2019 इसकी लिस्टिंग हुई थी। 19 के बाद ऑलमोस्ट 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 2021 कंप्लीट हुआ है एंड लगभग 24 से 25 महीने बाद एक न्यूज आया जिसमें स्टॉक को स्प्लिट कर दिया गया। स्टॉक की लिस्टिंग कहाँ हुई थी? स्टॉक की लिस्टिंग लगभग आपको देखें इसके आसपास में 600 के आसपास में लिस्टिंग हुई थी और वहां से 6400 रुपीज का हाई बनाया 2 साल में एंड उसके बाद में स्टॉक स्प्लिट होता हुआ नजर आया हुआ है। सो डेफिनेटली 6400 से अब काम कर रहा है लगभग 850 के आसपास में। क्यों ये स्टॉक बढ़िया है, खरीदने लायक है, उसके बारे में भी समझेंगे। चार्ट के ऊपर में भी थोड़ा समझ लेते हैं और लॉजिक समझेंगे क्यों इसे बाय करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में क्यों रखना चाहिए। एक न्यूज जो देखने को मिला था इस तरह का, आईआरसीटीसी रिड्यूसेस फ्रीक्वेंसी ऑफ तेजस एक एग्जांपल है यहाँ पे। लेकिन जो कोविड के सिचुएशंस आए थे, उस कोविड के सिचुएशन के अंदर में आईआरसीटीसी अपने फ्लीट को, अपने ट्रेन्स को कम करते हुए नजर आया। कोविड का एक डायरेक्ट इंपैक्ट कंपनी के ऊपर में पड़ा था। लोगों की ट्रैवलिंग बंद हुई थी लॉकडाउन के अंदर में, तो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा मार्केट के ऊपर में, थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा इसके प्रॉफिट के अंदर में, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। लेकिन आपको भी ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि जैसे ही कोविड खत्म हो जाएगा, जो कि फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन जैसे ही 1-2 साल में खत्म हो जाता है, डेफिनेटली ये स्टॉक वापस से अपने ट्रैक पे दौड़ना चालू करेगा। एक कोविड का डायरेक्ट इंपैक्ट इसके ऊपर में साइडवेज मूवमेंट करता हुआ नजर आ रहा है। सही मूवमेंट है बाय करने के लिए। दूसरा रीजन क्यों है सही इसे बाय करने के लिए, न्यूज आया था आईआरसीटीसी का स्टॉक स्प्लिट हो रहा है। कितने में स्प्लिट हुआ था? 5 शेयर्स के अंदर में स्प्लिट हुआ था। अगर मैं 5 शेयर्स के बारे में बात करूं, स्प्लिट अगर ऐसा देखूं, 6400 के आसपास का हाई लगाया था। 6400 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो लगभग आपको 1200 रुपए के आसपास में तो आराम से आ जाना चाहिए। 1275 के आसपास में आराम से आ जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद स्प्लिट के बाद में ये फिलहाल 850 के आसपास काम कर रहा है। यानी अगर सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करें तो ये समझ में आ रहा है कि स्टॉक का रियल वैल्यू फिलहाल के टाइम पे, अगर मैं न्यूज हटा दूं, तो 1250-1275 के आसपास का है। यानी डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है, इसे लपक लेना चाहिए इस टाइम पे। तीसरा चीज जिसके बारे में समझें, एक और न्यूज आया था जब ये स्टॉक स्प्लिट हुआ था 28-29 अक्टूबर के आसपास में, और वो न्यूज क्या था? वो न्यूज था कन्वीनियंस फीस के बारे में आईआरसीटीसी का, जो लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा था एक्चुअली। यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ परसेंटेज ऑफ कन्वीनियंस फीस लेने की चक्कर में बैठी हुई थी। फॉर्चुनेटली अच्छा डिसीजन लेते हुए उसे रिवर्स किया गया, जिसके चलते हुए यहां पे एक निगेटिव इंपैक्ट इस स्टॉक पे बनते हुए दिखा था। अब वो निगेटिव इंपैक्ट तो बन गया, लेकिन वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। क्यों कन्वर्ट हो गया? क्योंकि जो स्टॉक स्प्लिट का, माफ करिए, जो ये कन्वीनियंस फी का न्यूज था, उसे डिसीजन को विड्रॉ कर लिया गया। फिलहाल इस स्टॉक में सब कुछ पॉजिटिव ही चल रहा है, एक छलांग की जरूरत है। अब 859 पे है तो क्यों बात कर रहा हूं मैं स्टॉक के बारे में, टेक्निकली देख लीजिए। पहले ये 4 लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ये जब से स्प्लिट हुआ है उसके बाद का चार्ट आपके सामने है। ये 4 लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। एक जो लोअर लेवल है वो 772 के आसपास में है, ऊपर का लेवल है 980 के आसपास में। ये चारों लेवल के बारे में अगर हम बात करें, आफ्टर स्प्लिट आईआरसीटीसी इन्हीं लेवल्स में काम करता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा ये जो फॉल आप देख रहे हैं ओमाइक्रॉन की वजह से ये फॉल आया था, उसके बाद में फिर से रिवर्स हुआ। मतलब
750 760 के नीचे का लेवल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं स्टॉक के अंदर में, मिलने वाला भी नहीं है। 600 पे लिस्टिंग हुई थी, 150 रुपए ऊपर, डेफिनेटली आपको 750 के नीचे स्टॉक जाने वाला नहीं है, और उससे लगभग 100 रुपए ऊपर हम काम कर रहे हैं। जो बाइंग रेंज है वो रेंज आपकी 819 से लेके 924 के बीच की है। इसके अंदर में मिलता है तो एक बार एक्यूमुलेट करना चाहिए। अगर ये एक्यूमुलेट करते हैं आप, आपको आने वाले दिनों के अंदर में ऊपर का लेवल डेफिनेटली 924, 982, इन केस अगर 982 के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहा IRCTC, तो आपको बड़े लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं, इन लेवल्स के बारे में बात क्यों कर रहा हूं, लेट मी शो यू द चार्ट। एक बार आप फिर से चार्ट पे नजर डालिए, सो आपको वो चीज समझ में आएगी। ये चारों लाइन, ये जो चारों जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, इन चारों सपोर्ट रेजिस्टेंस पे IRCTC इसी तरीके से काम पहले भी कर चुका है। सो ये देखिए, पहले भी रेजिस्टेंस था, कहां पे 982 के आसपास रेजिस्टेंस था। जैसे 982 क्रॉस किया है, बड़ा ब्रेकआउट मिला है। दिस इज अबाउट, आपको भी मालूम है, ये मार्च 2020 ये कोरोना केस था, उसके बाद में जब बड़ा है ब्रेकआउट लिया हुआ, फिर से वापस ऊपर जाते हुए नजर आया। इसी तरीके से ये जो लेवल है, इस लेवल पे कंटिन्यूअसली सपोर्ट लेते हुए नजर आया IRCTC, जिसके चलते हुए पूरे चांसेस बनते हैं कि एक बार ब्रेकआउट अगर 982 के ऊपर हो, तो आपको फिर से बड़े लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और ये बड़े लेवल्स कौन से हो सकते हैं? ये बड़े लेवल्स आपके सामने, जैसे हमने 1275 की बात की, डेफिनेटली 1275 एक बड़ा रोल प्ले करेगा। उसके बाद में लेट मी गिव यू दैट आल्सो। सो 1275, 1200, 1250, 1275 के आसपास देखिए, यहां पे ऑलमोस्ट सपोर्ट लेता हुआ नजर आया इस पर्टिकुलर जगह पे। सो एक बार 1275 के आसपास में लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है। देन ऊपर की तरफ मूव किया तो 1430 के आसपास में आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि पहले बढ़िया सपोर्ट का काम कर चुका है। एंड इसका टारगेट आपको 2000 रुपीज तक का लेके चलना चाहिए। एक साल रखें इसे, अगर एक साल तक आप रखेंगे तो ये टारगेट आराम से मिलता हुआ नजर आ सकता है। कंडीशन ये है कि ओमिक्रॉन या कोविड का कोई बड़ा केस नजर नहीं आवे, जिस तरह से फेज 2 आके गया हुआ है, ऐसा कुछ ना आवे जहां पे लॉकडाउन की स्थिति हो। लॉकडाउन में डायरेक्ट बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ेगा। सो आई फील IRCTC फिलहाल के टाइम पे बढ़िया स्टॉक है लेने लायक। एंड जब मैं ये स्टॉक सिलेक्ट करके जब मैं इसके बारे में वीडियो बना रहा था और ये न्यूज खोज रहा था, उस टाइम पे कुछ न्यूज और भी देखने को मिला। लाइक जस्ट 1 घंटे पहले जी बिजनेस ने 200% इन अ ईयर ये एक IRCTC को कवर किया हुआ है। सेम वे में CNBC TV 18 भी IRCTC को कवर करता हुआ नजर आ रहा है। मिंट भी IRCTC को कवर करता हुआ नजर आ रहा है। सो स्टॉक इन फोकस डेफिनेटली IRCTC है। अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो इसे पोर्टफोलियो में रखने का सही टाइम है। जिस तरह से टाटा केमिकल ने बढ़िया, टाटा मोटर ने बढ़िया रिजल्ट दिए थे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं यहां पे भी ब्रेकआउट होगा और एटलीस्ट नहीं 2000, सो आपको 100% रिटर्न आते हुए नजर आ सकते हैं एक साल के अंदर में IRCTC। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और साथ में हमारे प्लैटिनम मेंबरशिप का भी आप बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। बाय बाय।